गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ। देखो कल हमने क्या क्या किया था। कल क्वेश्चन 7 और 8 आप लोगों को होमवर्क दिया था और फटाफट से मुझे बता दो कि क्या आप लोगों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 7 टेल मी। या फिर एक काम करते हैं ना, हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 मैं करवा देती हूँ, क्वेश्चन 8 आप खुद कर लेना। ठीक है, दोनों ही एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। चलो आ जाओ यार, रीड आउट करते हैं। मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इन डिटेल। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज में भी अगर भले ही सिमिलर क्वेश्चन थी क्यों ना हो, बट आई एम ट्राइंग नॉट टू गिव यू होमवर्क। ठीक है, बट अगर आप लोग कर रहे हो और सॉल्यूशन आ रहे हैं, वेल एंड गुड गाइस, सीरियसली अप्रिशिएबल। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक लेडी है जो प्लान कर रही है टू सेव फॉर हर डॉटर मैरिज। अपनी बेटी के लिए, बेटी की शादी के लिए वो प्लानिंग कर रही है। शी विशेस टू अक्यूमुलेट, वो अक्यूमुलेट करना चाहती है अ सम ऑफ 4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब 4 साल बाद में उसको इतना अमाउंट चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया। व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट, शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर। हर साल उसने कितना इन्वेस्ट करना है, हर साल कितना इन्वेस्ट करना है। तो इंस्टॉलमेंट कितना, सी कितना, एन्यूटी कितना, अगेन सी कितना। ठीक है, इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट, आर कितना दे दिया आपको, 10% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली बोला तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो भाई फटाफट से सॉल्व करते हैं। 4,64,100 सॉल्यूशन आ गए हैं, तो भी एक बार वापस से सॉल्व करो, स्पीड बढ़ेगा आपका। ठीक है, चलो एक मिनट, इज्जतदारी से अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या दे दिया है, टेल मी। गिवन डेटा क्या दे दिया है आपको, A इज इक्वल टू 4,64,100 और क्या दे दिया आपको, R दे दिया है, N दे दिया है ना। R दे दिया, आई थिंक उन्होंने 10% दिया है। N दे दिया है 4 ईयर्स। और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड C क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ नथिंग इज गिवन, तो विल अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, एन्यूटी इमीडिएट। एन्यूटी इमीडिएट, और एन्यूटी इमीडिएट के ए का फॉर्मूला लगा देंगे, बिकॉज ए के फॉर्मूले में सी भी आता है, सी अपॉन आई आता है ना, तो बस उससे लगा लेंगे हम लोग। चलो यार आ जाओ, एन्यूटी इमीडिएट ए इज इक्वल टू क्या है, ए का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n -1। ये हो गया। चलो नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 4,64,100। सी कितना दिया है, सी नहीं दिया है। आई कितना दिया है, आई भी नहीं पता है हमने। तो आई क्या होता है, आर अपॉन 100 होता है, मतलब 0.1 होगा। तो अपॉन 0.1 कर लेना। मैडम आपसे एक डाउट पूछना था, पूछो ना। आप हर बार ये वाला क्यों सॉल्व करते हो? आपको पता चल जाएगा जब आपसे आई निकालने पूछेगा ना क्वेश्चन में, जब आई वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है आई, तब मालूम पड़ेगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। और अगर इस मेथड से नहीं करते हो तो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके चलो सॉल्व कर दो फटाफट से। सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन में दिया ही है 1.1 रेज़ टू 4, 1.4641 इज इक्वल टू 1.4641 -1, ये हो गया। और ये हो गया C पॉइंट 0.1, 4,64,100। ठीक है, ओके नाउ अब कुछ भी नहीं है गई, सिंपल है। 1,64,100 इंटू 0.1 कर दो। ठीक है, और इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अपॉन 0.4641 इज इक्वल टू योर C। और अब यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो आई एम चेंजिंग द कलर, फटाफट से बता दो बेटे। देखो ये 0.1 और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। कौन सा पार्ट कैंसिल किया हमने, कैसे कैंसिल हो रहा है, अरे 0.1 को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, और फिर ये 10
जो 4,64,100 है उसका ये 0 कैंसिल होगा। तो एक ही बात है ना, हमने ऐसे ऐसे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अगेन दिस वाज शॉर्टकट समथिंग। ओके नाउ अब अगेन कुछ शॉर्टकट करो, यहाँ से पॉइंट हटाना है तो ऊपर उतने जीरोस डाल दो फटाफट से, 1 2 3 4 4 जीरो डालो। मतलब आपको क्या करोगे आप, 46410 इंटू 2 3 4 4 जीरोस, 4641 ये हो गया कैंसिल आपका। तो योर सी विल बी 1 लाख रुपीज। डन एवरीवन। अच्छा यहाँ तक एंड मत करना, नीचे एक लाइन अच्छी तरह से प्रॉपरली लिख के आना। देयरफॉर नीचे क्या लिख के आओगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे, देयरफॉर 1 lakh rupees is invested every year for the period of 4 years at 10% interest rate to get amount 4,64,100। ऑल राइट, प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कैसे करना है एवरीवन? डन विथ योर क्वेश्चन नंबर 7? बोलो यस, ओके। चलो गाइस फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग डेटा एक बार वापस से देख लेते हैं क्या चीजें बोली है। फंड क्रिएट करना है, फंड कोई भी फंड हो, फंड क्रिएट करना है ना, ठीक है। कितना फंड, 6,96,150 आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। इतना फंड क्रिएट करना, मतलब ये एन्युटी, ये अक्यूमुलेटेड अमाउंट हो गया गाइस, ओके। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, मतलब जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे तो हमें इतना इतना पैसा चाहिए। ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, एन्युटी इमीडिएट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो वो एन्युटी इमीडिएट होता है, यस। और एन्युटी एट द बिगनिंग क्या होता है, एन्युटी ड्यू। बिगनिंग में पेमेंट किया तो एन्युटी ड्यू, और एंड में किया तो एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। ये कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको, अगेन आर दे दिया है, सी निकालना है यहाँ पे आपको, बस हो गया। एन भी पता है आपको, 4 ईयर्स है, आर पता है 10% है, ए पता है आपको 6,96,150। अगेन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला है। देखो क्या हो जाएगा पता है क्या, अभी मैं ब्लैक पेन यूज कर रही हूँ, इसके जगह आ जाएगा 6,96,000 कितना है वो 100 है या कितना है 96,150 है, ठीक है। आर कितना दिया है उन्होंने, आर 10% दे दिया, एन दे दिया 400, बस सेम, बस इसकी जगह ये वाली अमाउंट निकालो, बाकी सारे कैलकुलेशन सेम रहेंगे, ठीक है। एंड योर आंसर विल बी 1,50,000 रुपीज। डन। किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1,50,000 रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है, खुद से ट्राई करेंगे एवरी वन ऑफ यू, ओके। पक्का से कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी पूछ लो। आई मीन सिंपल है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। बढ़ू आगे मैं पक्का से, ओके। चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गाइस आज ये एक्सरसाइज को खत्म करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली एक्सरसाइज है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। अगेन सेम प्रेजेंटेशन रहेगा। गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा, उसके बाद में क्या क्या, मतलब क्या क्या दिया है वो क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में वो आपको देखना है, और फाइनली क्या सॉल्यूशन है, मतलब किस तरह से आप आगे बढ़ोगे, ये स्टेप भूलना नहीं है। और लास्ट में कंक्लूजन करके लिखोगे कि देयरफॉर ये सॉल्यूशन है, ठीक है। स्टेप्स हमेशा सारे क्वेश्चन में सेम रहने दो, ओके। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। गाइस जब तक एनुअली कंपाउंडेड एनुअली है ना तब तक सुकून है आपको, लिटरली, ठीक है। इफ एन एन्युटी इमीडिएट, क्वेश्चन में दे दिया एन्युटी इमीडिएट एट 20,000 पर ईयर अमाउंट टू 2,60,000 इन 3 ईयर्स। मतलब ये क्या हो गया, 20,000 आप हर साल इन्वेस्ट करते हो, मतलब 20,000 आपका सी हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, एन्युटी हो गया, ठीक है। सी इज इक्वल टू 20,000। चलो आ जाओ, क्या क्या दे दिया है, सी इज इक्वल टू 20,000, ए इज इक्वल टू, ए कितना दे दिया है 2,60,000, 2,60,000, और ये कितने पीरियड में, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स, एंड आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, एन्युटी इमीडिएट का है, तो ठीक है लगा लो। अक्यूमुलेटेड यहाँ पे लिखो, अक्यूमुलेटेड वैल्यू of annuity immediate
इज इक्वल टू, मतलब दैट इज, यहाँ पे लिख दो दैट इज a इज इक्वल टू c अपॉन i। अब तो ये फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, यस और नो? अरे हाँ ना, ऐसे क्या कर रहे हो? अभी तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, अब तो ध्यान में आ रहा है। चलो आ जाओ, 2,60,000 अगेन से वैल्यू पुट करनी है बेटा हमें। $2,60,000 अपॉन, एक मिनट, ये 20,000 है, आई नहीं पता है, ठीक है। 1 प्लस आई टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2,60,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू आई कर दो, इज इक्वल टू 1 प्लस आई का क्यूब माइनस 1। ठीक है, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले कुछ कैंसलेशन होता है, वो कैंसिल करते हैं। तो 3 और ये 4 0 इधर के और इधर के कट जाएंगे, तो ये क्या कितना बच जाएगा यहाँ पे? 13i इज इक्वल टू, अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है गाइस? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कहाँ पे लिखोगे अब आप? यहाँ पे लिखोगे कि सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। सिंपल था पार्ट था, 9-10 स्टैंडर्ड में खूब किया है ये पार्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, वैल्यू पुट करो फटाफट से। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? a का क्यूब हो गया आपका 1 प्लस i का क्यूब i रहेगा आपका, ओके। देन 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 1 इंटू आई हो जाएगा ये आपका, प्लस 3b स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्यूशन ये फॉर्मूले का, और यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस आई का क्यूब प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर माइनस 1। अब ना, अच्छा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 13i है, ठीक है। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या? यस मैडम दिख रहा है, ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी i है हर जगह, इधर भी i है ना। तो एक काम करो ना, अगर मैं यहाँ से i कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा i स्क्वायर प्लस 3, रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? पहले ये लिख लूँ मैं, एज इट इज लिख लूँ ये साइड में, बिकॉज मुझे इक्वल टू ये साइड 0 लगा रही हूँ। तो कितना हो जाएगा? i का क्यूब प्लस 3i प्लस 3i का स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, एवरी वन ऑफ यू, देखो मत यार, सॉल्व करोगे, इस मैथमेटिक्स है और ये वो चीज़ है जो आपको ऑलरेडी आती है ना। सॉल्व करो खुद से, कितना आ जाएगा? सब में i है, निकालो, सब में से i को कॉमन निकाल लो, ये लो i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3i का, नहीं यहाँ पे तो i हट गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, ये लो सिर्फ 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे 3i बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 13 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये i राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अरे 0 अपॉन i कितना होगा? 0, सिंपल। तो अब कितना, क्या बन गया हमारा इक्वेशन? i स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बताओ ना, ये कितना है? इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा, ठीक है। चलो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करे तो -10 आए और जिनको प्लस करे तो +3 आए। तो मैं बोलूँ 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू -2 कर दो। चलो 5 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा? -10 आता है, और 5 प्लस -2 क्या हो जाएगा? 3 आ रहा है। तो चलो आ जाओ फटाफट से पुट कर दो। अरे आता है ना आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, मैंने बता भी दिया आपको बेटा, एवरीवन पक्का से निकालो बाहर। यहाँ पे i निकलेगा बाहर, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बच गया? i बच गया, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये अंदर माइनस माइनस, देखो यहाँ पे ये और ये ओके, -10 आ जाएगा, ठीक है। ओके नाउ
अब क्या है, अब तो सिंपल, i माइनस 2 i प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब i की वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 5। अब मुझे एक बात बताओ, i क्या है एग्जैक्टली आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ लिखोगे सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी ना कभी नेगेटिव होता है, कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये आंसर आ गया क्या आपका, टेल मी, आंसर आ गया है क्या हमारा, नहीं आंसर नहीं आया। हमें क्या निकालना है, हमें r निकालना है। r क्या होता है, i अपॉन 100। अब समझ में आ जाएगा कि आपकी मैम क्यों हर बार जब रेट दिया है 10%, तो भी मैं आपको बार बार सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको ये भी पार्ट, जब नंबर ऑफ टाइम हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो हमारे अंदर चला जाता है, मतलब पता है एकदम रगों में घूमने लगता है। तो i अपॉन 100 होता है ना, वही चीज लिखा। अब बताओ, एक मिनट यार गलत लिखा, रुको 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 रुको, क्या करते हो, i इज इक्वल टू r अपॉन 100 है ना। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू r अपॉन 100, तो i कितना हो गया 2, r कितना हो गया r अपॉन 100 करो मैडम, r हो गया 200। तो व्हाट विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 200%, गई 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, टेल मी कितना, नहीं ना 20% रहेगा ना। मेरा तो आंसर 200 आ रहा है, यू टेल मी द आंसर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या लिखोगे कंक्लूजन में, क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, हुए कंफ्यूज, कैसे कर रहे हो, इधर आओ अभी। जब आपको 10% देता है r, 10% दिया रहता है तो आप क्या करते हो, i क्या कैसे करते हो, 10 अपॉन 100 करते हो, फिर ये 0 हटाते हो और फिर i बोलते हो आप 0.1। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या दिया है, i दे दिया है 2, i कितना दे दिया आपको, 0.1 दे दिया है, यहाँ पे i कितना आया 0.1 आया है, यहाँ पे आपको i आ गया 2, तो एज इट इज। अब मुझे बताओ यहाँ पे 0.1 पुट करो, चलो यार इसी में पुट करो, i का 0.1 इज इक्वल टू r अपॉन 100, चलो पुट करो 0.1 इंटू 100, तो r कितना हो जाएगा गाइस, r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 10। तो मुझे बताओ अब ये 1% है या 10% है, r कितना दिया था क्वेश्चन में, 10% दिया था ना, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या, कहाँ गलती कर रहे हो हम लोग। तो यस यहाँ पे आंसर कितना है, 200% है, समझ में आ रहा है, कंपेयर करके बताया है आपको, टेल मी समझ में आ रहा है एवरीवन। अरे नहीं हो सकता, दैट इज अ पार्ट, क्वेश्चन बोला है तो हमारा डेटा ये निकल रहा है, हमने उनको डेटा दे दिया, खत्म है ना। योर करेक्ट आंसर इज r इज इक्वल टू 200%। देखो कैसे क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, r यहाँ पे आपने i कितना निकाला था, यहाँ पे 0.1 निकाला था, ठीक है। आपको पता है r कितना है 10%, और 10% से करके आपने i कितना निकाला था 0.1, ठीक है। 0.1 i है, r अपॉन 100 करोगे r आ जाएगा 10। तो मुझे बताओ ना, ये r इज इक्वल टू 10% है ना, यस और नो। 10% का ही तो 0.1 निकाला था, 0.1 का ही तो 10% निकाल रहे हो, तो सेम चीज है ना, 2 मतलब 200%, सिंपल डन। एवरीवन समझ में आ रहा है, यस और नो, कुछ भी कर लो। अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे r इज इक्वल टू 20%, चलो इसको मिटाओ, r इज इक्वल टू 20% का करके देखो, सेम ही आएगा ना, r इज इक्वल टू 20% है, i कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, i आ जाएगा हमारा 0.2। ऑलराइट, अब सुनो वापस से, आपको क्या दिया है, यू हैव बीन गिवन, नाउ आई दे दिया आपको 0.2%, आप 0.2 दे दिया और आपको r निकालना है, r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू r अपॉन 100, 0.2 इज इक्वल टू r अपॉन 100, r इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100, r इज इक्वल टू 20
आर कितना आ गया 20 आ गया, तो आर कितना है गाइस 20% ही है ना। रेट हमेशा परसेंटेज में ही आएगा ना, रेट का कैलकुलेशन हमेशा परसेंटेज में आएगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस और नो? एवरीवन डन? तो फाइनल आंसर क्या है 200। इसलिए समझ में आ रहा है, हर एक जगह आई को r/100 इज्जतदारी से करके देना उनको। इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करवाया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक होती है, पूरे 5 मार्क्स ऐसे ही कट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि भाई एक स्टेप और ले ले, एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला ले ले और उनको बेहतरीन प्रेजेंटेशन करके दे, ठीक है। चलो भाई ये एक पार्ट ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक्स होती है। चलो बता दो, समझ में आया आपको सारे स्टेप्स? किसी भी स्टेप्स में कोई भी प्रॉब्लम है क्या? ये देख लो यार, इन एनी स्टेप एनी प्रॉब्लम बोलो, कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? विच क्वेश्चन वी आर डूइंग? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में किसी को भी कोई भी डाउट है क्या? बोलो पक्का से। यस वरद, सत्यम, समझ में आया एवरीवन? सत्यम, समृद्धि, आर्या, एवरीवन बेटा समझ में आ रहा है क्या? सानिका, सानिका को समझ में आया? यस, बढ़ू आगे? ठीक है, चलो फिर फटाफट से ख़त्म करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। ख़त्म नहीं करना है, अच्छी तरह से करना है, ठीक है, बट थोड़ा स्पीडली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, कलर क्या है, कई बार ना ये चीज़ें काम करना बंद हो जाती है यार। तुम येलो ही रहो, हाँ अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, n निकालना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500। ये क्या है गाइस? एन्युटी मतलब सी, 500 रुपए इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में पे करना है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एन्युटी इमीडिएट का, साल के एंड में, ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक्चुअली क्या लिखा है उन्होंने, इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स आउट टू बी 1655, मतलब ए है आपका 1655, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10% पर annum। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, दिख रहा है सभी को? गिवन डेटा क्या दिया है लिख लो, प्रॉपरली लिखो गिवन डेटा। मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, जैसे ही लेक्चर्स खत्म होगा एकदम धमाका करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है एवरीवन। आप जब कभी लेक्चर देख रहे हो सेम फ्रीक्वेंसी फॉलो करो, ठीक है। आप लेक्चर देख रहे हो, आपका हुआ है सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, ठीक है। इन केस अगर आपसे कुछ मिस्टेक होती है, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, कुछ भी मुझे इश्यूज लगता है, मैं आपको रिवर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, गिवन डेटा, फिर क्या है हमारा? टू फाइंड, फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे हम यहाँ पे हमें n फाइंड करना है, और सॉल्यूशन सिंपल, एंड लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन होगा तो, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे i जो है वो 200% है। c कितना दे दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में? c कितना दे दिया गई? c इज इक्वल टू, c कितना दिया है? 500 दिया है, 500, a इज इक्वल टू 1655, और क्या दिया है उन्होंने? r दे दिया है 10%, r इज इक्वल टू 10% पर एनम, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ एन्युटी इमीडिएट का, a इज इक्वल टू c अपॉन i, 1 प्लस i टू द पावर n -1। चलो करो, कैलकुलेट करो, c कितना रहेगा? 500, यहाँ कितना दे दिया? 1655, यहाँ कितना दे दिया है? अच्छा एक मिनट, अच्छी तरह से करेंगे। i कितना होता है? r अपॉन 100, मतलब 10 अपॉन 100, मतलब 0.1, तो यहाँ पे आ गया 0.1,
1 प्लस 0.1 टू द पावर, अरे खुद सॉल्व करो एवरीवन, आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। 1655 को डिवाइडेड बाय 500 करो और इसको 0.1 करो, इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n हो जाएगा। और आपको n निकालना है ना, तो एक काम करो ना, इस 1 को भी इधर भेजो, -1, मतलब इस तरह से कुछ आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। तो ये तो हो गया हमारा, और अगर इस पूरे को करोगे तो 0.12 है ना, 1 सेकेंड, 331 इंटू 0.1 अपॉन 100 आ रहा है। चलो अब बताओ मुझे, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे एक जीरो और आ जाएगा, एंड नाउ योर सॉल्यूशन विल बी, अब कितना आ जाएगा 0.331, ठीक है। अरे 3 जीरो नीचे है तो ऊपर 3 डेसिमल्स आ जाएंगे, -1 करो, टेल मी क्या सॉल्यूशन आ रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी गाइस, एक मिस्टेक हो गया है हमसे, वो जो -1 है वो अपोजिट साइड में जाएगा तो वो +1 हो जाएगा ना। ये -1, कौन सा -1 की बात चल रही है यहाँ पे, ये वाला -1 इधर गया तो +1 होगा, ये +1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 1.331 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n, है ना। अब ये कंक्लूजन को मिटा दो, कंक्लूजन आने के लिए टाइम है ज़रा, चलो बता दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, 1.1 इंटू 1.1 कितना होता है, मतलब 1.1 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, करो जल्दी से। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। यू हैव, अभी मल्टीप्लिकेशन का क्या शॉर्टकट रहेगा यार, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, बराबर ना, 1.21 आता है, ठीक है। और 1.1 का क्यूब कितना आता है, इसका आंसर तो आता है 1.21, तो यहाँ पे तो 1.31 है, ठीक है। इसको एक काम करो, इसको और 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा आपका 121, ठीक है। और फिर आप करोगे तो अगेन 121 331, अब कितने डेसिमल है, डेसिमल ध्यान से देखो, 1 2 3, तो यहाँ पे ये लो 1.331, तो मतलब क्या हो रहा है, 1.1 का जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है 1.331, तो हम ऐसा लिख दे 1.1 का क्यूब इज इक्वल टू 1.331, देयरफॉर कंक्लूजन में आएगा देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 years। डन एवरी वन ऑफ यू, यस वेरी गुड। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सा पार्ट था, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, यस और नो, डन एवरीवन, ओके। चलो गाइस फिर फटाफट से बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ये हो गया था ना, हाँ, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, एन्युटी क्या, एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन है यहाँ पे। एक काम करो, मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन नंबर 9 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन 10 को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर और एन कुछ नया है, ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी है ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 years, मतलब ये कौन सी अमाउंट है, ये हम लोग हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, सी दे दिया है आपको, 10% पर एनम इंटरेस्ट दे दिया। चलो कैलकुलेट करो फटाफट से, नहीं दिख रहा है ना ये बराबर से, ओके, कोई दूसरा कलर देते हैं, सेम दिख रहा है यार,
कलर बराबर नहीं है। चलो यार आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन 11, गिवन डेटा क्या दिया है वो लिख लो पहले, टू फाइंड लिख लो और सॉल्यूशन लिख लो। क्या निकालना है यहाँ पे आपको? ए निकालना है। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या क्या चीज़ें दी है आपको? सी दिया है आपको, आर दिया है आपको, एन दिया है ना। सी कितना दिया है आपको? 1003 और 10%, 1000 पर एनम, और ये 10%, और एन कितना दे दिया है? 3 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली बोला तो ये दोनों जो चीज़ें हैं तो एकदम कांस्टेंट रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, अब accumulated वैल्यू लिखो यहाँ पे, accumulated वैल्यू ऑफ annuity due, दैट इज ए डैश, ए डैश। ठीक है, एन्युटी ड्यू में देखो यहाँ पे सब ए पी सी इस तरह से थे, यहाँ पे ए डैश पी डैश इस तरह से था, याद आ रहा है? ए डैश, अच्छा बता दो मुझे क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं है, इधर गए तो सी के बाजू में 1 + i डाल देना, खत्म। पहले फॉर्मूला लिख लो, चलो आपको जो पता है पहले वो लिख लो। ये पता है आपको, बस सी के बाजू में 1 + i का ब्रैकेट डालना है, खत्म। ठीक है, ये हो गया आपका एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ये भी। सी कितना दे दिया है? 1000 भाई, 1000, 1 प्लस, अच्छा i कितना है? i इज इक्वल टू r अपॉन 100, मतलब 0.1, तो ये कितना हो गया? 0.1 अपॉन 0.1, 1 + 0.1 टू द पावर 3 - 1, 1000 इंटू 1.1, और ये जो पॉइंट है ये हटेगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ये लो ऊपर एक जीरो डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 1.1 का क्यूब दे दिया आपको, और अभी भी हमने मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट किया ही था, 1.331 आ रहा था। यस और नो? अरे हाँ ना, अभी तो किया था 1.1 इंटू 1.1, फिर इसमें जो आंसर आता है उसको वापस 1.1 किया था तो हमारा आंसर आ रहा 1.331, वही तो दिया है 1.331 -1, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10,000 इंटू 1.1 इंटू 0.331। चलो सॉल्व कर लो फटाफट से, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नाउ कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे क्या दिया हमें? 0.331 दिया है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, 1.1 से एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बाकी तो फिर पूरा वो 10,000 से इंटू करने वाला किस्सा है। 331, ये कितना रहेगा? 331, और यहाँ पे डेसिमल थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 0.3641 इसका आंसर। इन दोनों का आंसर आ रहा है 0.3641। इस ये डेसिमल को हटाने के लिए 4 जीरो चाहिए। देखो यहाँ पे क्या 4 जीरो है क्या? 10,000 के पास में 4 जीरो है? हाँ जी है, तो फटाफट से इसको यहीं पर ही कैंसिल कर दो, तो योर फाइनल आंसर विल बी 3641। यस, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कैसे किया? शॉर्टकट वे कैसे किया? अच्छा नहीं, कौन है? सर लेक्चर होके करती हूँ आपको। लेक्चर शुरू है सर, लेक्चर शुरू है, कुछ अर्जेंट है क्या? हेलो, लो चलो आ गया सभी का आंसर 3641। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको कोई डाउट है क्या ये शॉर्टकट में?
सेम कर लो, मतलब आपको जो पता है कि पॉइंट को हटाने के लिए नीचे देखो, यही एक स्टेप वापस से सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 10,000 इंटू 0.3641 है, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे लगाओगे आप 4 जीरो, कितने डेथ 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट थे, नीचे लगाओ 4 जीरो। अब ये तो कट गया ना, तो अब तो आंसर आ रहा 3641। जैसे करना है वैसे कर लो, मैंने तो आपको एक स्टेप कम किया उल्टा। यस, समझ में आ रहा है किस तरह से आ रहा है? एवरीवन डन? अरे डन और नॉट? यस, ओके। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और सिर्फ 5 क्वेश्चन फिनिश करने हैं आज, ठीक है। अ पर्सन प्लान्स टू पुट, वो डालने वाला है 400 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग बोला तो क्या कंसेप्ट है? एन्यूटी ड्यू का। यस और नो? एन्यूटी ड्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के पहले। ओके, 400 रुपये क्या हो गया? वो हर साल डाल रहा है, मतलब वो सी हो गया। 2 सालों के लिए इन अ डिपॉजिट दैट गिव्स इंटरेस्ट 2% पर एनम, साल का 2% इंटरेस्ट देते कंपाउंडेड एनुअली, कोई दिक्कत ही नहीं। फाइंड द अमाउंट अक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। चलो निकालो वापस से, सेम चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बट जितना आप कैलकुलेट करोगे उतना मतलब यू विल गेट हैबिचुएटेड कि अब आपको याद रहेगा 1.1 इंटू 1.1 क्या होता है, ठीक है। अब आपको ये याद रहेगा कि 1.1 का क्यूब क्या होता है, 1.331। मतलब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते आती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से भागो मत यार। सिमिलरली अकाउंट्स के लिए भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी सेम चीज़ है। जितने ज़्यादा बैलेंस शीट टैली करोगे, जितना ज़्यादा लेजर अकाउंट टैली करोगे, जितने ज़्यादा कैलकुलेशंस खुद से सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। सिंपल। और कुछ कुछ शॉर्टकट तो मैं आपको लेक्चर्स के दौरान दे रही हूँ, है ना, हर एक क्वेश्चन में दे रही हूँ कुछ ना कुछ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, चलो। गिवन डेटा टू फाइंड एंड सॉल्यूशन, एंड लास्ट में व्हाट एवर विल बी योर आंसर, आप उसको कंक्लूजन में जो भी कुछ पूछा है, कि अगर मान लो यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, क्या हो गया, यहाँ पे क्या पूछा? अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो जो भी अमाउंट आ रही है 10, दिस इज द अमाउंट दैट विल बी अक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। वो बचपन में जैसे सिखा ना, पूरा लाइन लिखने के बाद उतना लिख कर आई हो। चलो आ जाओ। सी कितना दिया? 4 तो दिया है। सी इज इक्वल टू 400, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, और क्या दिया है आपको? 2 साल दे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे दिया है आपको 2%, तो आई कितना हो जाएगा? 2/100, मतलब 0.02, ठीक है। ओके, ए डैश निकालने बोला है। ए डैश का फॉर्मूला क्या है? पहले ए का फॉर्मूला लिख दो, C/I, 1 + I टू द पावर n -1, और यहाँ पे लिख दो 1 + I। चलो यार, 400 1 + 0.02 अपॉन 0.02, 1.02 टू द पावर स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाना है तो ऊपर कितना जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4/2, और ये हो जाएगा 2 2 = 4, 1.02। अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। 1.02 का स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये तो सिंपल है ना, 1.02 इंटू 1.02। चलो करो कैलकुलेट फटाफट से, आंसर बताओ मुझे। 1.02 का स्क्वायर का आंसर कितना होता है? फिर आपको -1 करना है उसमें, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ आप लोगों के लिए। टेल मी फास्ट एवरीवन। बोलो। अरे यार कुछ मिस्टेक हो गई ना, ये कहाँ गया? ये तो रहेगा। वन 1.02 का स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी से बता दो, कैलकुलेशन करो। अब बता दो कहाँ गए आप लोग। ये रहे 1.0404। ओके, 1.0404।
-1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0404, इंटू करोगे आप 1.02 से, इंटू करोगे आप 20,000 से, डन। जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर, मतलब वो आ जाएगी आपकी अक्यूमुलेटेड वैल्यू। चलो कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। कहीं तब मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ यार, मैं थक गई सीरियसली। मैं आपको आंसर बताऊँ क्वेश्चन नंबर 12 का, योर आंसर विल कम टू आपका आंसर आना चाहिए 824.16। बता दो मुझे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। 824.16 आ रहा है सभी का? ओके यस, ओके डन। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 में। गई अगर ये वाली एक्सरसाइज आज हो गई ना तो हमारा कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज अगेन बहुत फास्ट ट्रैक बोर्ड पे हम लोग फिनिश कर लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन आएंगे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो वो तो बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक है। बट आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आज आप खुद से सॉल्व करके फिनिश कर दो, ठीक है। कुछ भी डाउट्स है, डाउट्स लेके रेडी रहो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे ही डाउट आते हैं वैसे के वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, ठीक है। चलो यार आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ओ एन्युटी ड्यू की निकालनी है, मतलब आपको पी डैश निकालना है। इधर साइड का फॉर्मूला याद आ रहा है, टू बी पेड क्वार्टरली। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो। एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन देख के जाने जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं, बोला है, ठीक है। एट 32% पर annum कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है गाइस? N1 है, तो क्वार्टरली बोला है। एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं? 1 2 3 4 क्वार्टर्स, तो इंटू 4 करूँ और R को क्या कर दूँ? 32 को डिवाइडेड बाय 4 कर दूँ, यस और नो? चलो 8% हो गया आपका, और ये हो गया 4। चलो आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इफ 600 इज टू बी पेड क्वार्टरली, मतलब ये तो सी दे दिया है। अच्छा एक क्रॉस चेक करने के लिए बताती हूँ, ठीक है। अपना 8% आया है ना, अपना सॉल्यूशन क्या है गाइस? अगर इस केसेस में अगर एक बार क्रॉस चेक करना है तो इधर देखो 1 + i मतलब 1.08 होगा, मतलब वी आर करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए भी हो जाएगा। स्पेसिफिकली इनके तो क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली, ठीक है, या बाय एनुअली भी बोलते हैं उन लोग। सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, बाय एनुअली, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या हो गया यार? क्वेश्चन नंबर 13, अगेन सिमिलर, गिवन डेटा टू फाइंड एंड सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको? पी डैश करना है, बिकॉज एन्युटी ड्यू बोला है, मतलब यहाँ लिख दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है। मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपने पूरा प्रॉपर लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, पूरा फुल फॉर्म लिखो। गिवन डेटा क्या क्या दे दिया उन्होंने? चलो आ जाओ यार एक बार। सी दे दिया 600, C इज इक्वल टू 600, N इज इक्वल टू 1, देयरफॉर N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4, मतलब 4 हो जाएगा। और R कितना दे दिया है? 32%, मतलब इसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यार R विल बी 8%। सिंपल, बस चलो करो अभी फटाफट से। अच्छा P के केस में देखो, मैंने प्रेजेंट वैल्यू के केस में क्या बताया था आपको? जो 1 माइनस करते हो ना, मतलब 1 + i -1 करते हो, ये जो -1 है यह पहले आ जाएगा, बस सिंपल, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। पहले P का फॉर्मूला लिखो, P वो कैसे आएगा? सेम C/i, यहाँ तक तो सेम था। 1 माइनस, क्योंकि पहले -1 था ना a में, तो अब यहाँ पे 1 - 1 + i टू द पावर -n, और क्योंकि P डैश बोल रहा है तो हम यहाँ पे 1 + i लिख लेंगे।
सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये फॉर्मूलेस में, है ना। 600 अपॉन आई क्या है, आई 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 क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, आई हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है। आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, 8 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.08, 0.08 ये रहा, यहाँ पे आ गया 1.08, 1 माइनस 1.08 टू द पावर -4। डन, आ रहा है यहाँ तक। तो अच्छा सुनो ना, ये पॉइंट हटा दो यहाँ पे, 1 2 0 ऊपर लग गया, 8 इधर आ गया, इंटू 1.08 हो गया। चलो क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या दिया है, 0.7350, 1 माइनस 0.7350। चलो कैलकुलेट करो। करो कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, 8 7 ज़ा 56, ठीक है, यहाँ पे 4, 8 5 ज़ा 40, ये भी हो गया। अब 1 2 0, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 7,500 इंटू 1.08, और इन दोनों का आंसर कितना आ जाता है, इन दोनों का आंसर आता है 0.2650, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 2146.5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा P डैश की वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी ड्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। डन एवरीवन, यस ओके। चलो बड़े आगे पक्का से 3 क्वेश्चन और, सिर्फ 3 क्वेश्चन गाइस, ओनली 3 क्वेश्चन था रिमेनिंग, एक बार फिनिश कर देते हैं ना, 10 मिनट बचे, चलो फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एन एन्युटी इमीडिएट, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं हमको देते, इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स, ठीक है, मतलब सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बोला होगा, अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी, मतलब सी क्वेश्चन मार्क, यस। आर दे दिया 12%, चलो फटाफट से लिखो, जो जो दिया है वो लिखो। मजा आ रही है ना, गिवन डेटा, जल्दी जल्दी आओ, 10 मिनट में तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टू फाइंड सॉल्यूशन, स्पीड अप, सी क्वेश्चन मार्क, ये लो भाई नीचे लिख दिया मैंने, तो सी क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया है क्वेश्चन में, आर 12% दिया है, 10,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है गाइस, ये तो ए है, और अब आपको निकालना सी है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिसमें पी वी ए, मतलब पी ए और सी तीनों आते हैं, यस आते हैं ना, वो रिलेशन वाला याद आ रहा है क्या, अरे रिलेशन वाले याद आ रहे हैं। पी कितना दे दिया पहले वो लिख लो, पी है 10,000, ए है 20,000, और क्या दिया है आपको, आर दे दिया है उन्होंने 12% पर एनम, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, मतलब 0.12। चलो आ जाओ, वी नो, हमें क्या पता है, क्या बताई गई हमें, फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। चलो यार आ जाओ फटाफट से, ये रिलेशन है इनके आपस में, यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको सी देगा, बिकॉज आपको पी दिया है, आपको ए दिया है, तो आपके पास यही एक फॉर्मूला है जो आपको सी का अननोन नंबर फाइंड आउट करके देगा, है ना। यहाँ तक से समझ में आ रहा है हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं, एवरी वन ऑफ यू टेल मी दिस, ये फॉर्मूला क्यों लगाएं, ये समझ में आ रहा है क्या एवरी वन, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू दे दी है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दी है, और हमें सी निकालना है, तो यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है, सिंपल है गाइस, है ना। तो अब निकाल लो, 1 अपॉन 10,000, 1 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। यहाँ पे ना गलतियां नहीं करना, ठीक है, मतलब आई हैव सीन मेनी पेपर्स, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये क्या हो जाएगा पता है क्या, 2 माइनस 1 अपॉन 20,000 आएगा। बच्चे आप लोग क्या करते हैं पता है क्या, 20,000 माइनस 1 अपॉन 20,000, अरे ये कहाँ से आया, प्लस थोड़ी ना करना है, इंटू करना है ना, इंटू देखते हैं ना हम लोग इन दोनों में, समझ में आ रहा है क्या, 10,000 ऑलरेडी है, तो इसके पास कितना चाहिए इधर, 20,000 चाहिए, तो इंटू माइनस 1, समझ में आ रहा है। एलसीएम निकालना बचपन में किया था, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 20,000, तो ये सी विल बी, सी कितना आएगा आपका, अरे यार
एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये 1/c नहीं है, ये I/c है, ये I/c है रे भाई। तो ये कितना हो जाएगा 0.12। हाँ, तो अब c कितना आ जाएगा हमारा, c इधर जाएगा 20,000 इंटू 20,000 इंटू 0.12। गड़बड़ी में भी ना फॉर्मूलेज में ऊपर से कॉपी करते वक्त नीचे करेक्टली सॉल्व करो, ठीक है। 12 टू ज़ा 24, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है 12 टू ज़ा 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी मैंने पूरा लगा दिया, रुको तो सही, 2 डेसिमल लगाने, ये लो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये फाइनल आंसर विल बी 2400। मैंने हमारा शॉर्टकट किया है अगेन, मैं बता रही हूँ आपको, डोंट वरी, मैंने सारी जगह पे एक एक कैलकुलेशन में आपको शॉर्टकट बताया। डन, योर सी विल बी 2400 रुपीज़। यस, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स, एन्युटी इमीडिएट है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एन कितना है 3 है, आर कितना है 10% है, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है आपको। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, एन्युटी इमीडिएट n इक्वल टू 3, r इक्वल टू 10%, और क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दे दी है 24,000। ओके ओके ओके, वेट, प्रेजेंट वैल्यू दे दी है 24,000, 24,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू दी है और अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, पता है, बताती हूँ मैं आपको। मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये क्वेश्चन को भी और ये वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलो आ जाओ, अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी है अगर प्रेजेंट वैल्यू देती है तो। कितना दिया है, 24,000 दिया है, ठीक है। डन, डेटा करेक्टली कॉपी किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ ना, आपको आज प्रेजेंट वैल्यू मालूम है? ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया उन्होंने आपको आज की वैल्यू दे दी कि 24,000 रुपये आप आज जमा कर रहे हो, 3 साल बाद हर साल का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10%। 10%। तो मुझे बताओ 3 साल बाद की अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितनी है? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे आप? 24,000 का 10% आपको यहाँ मिलेगा, फिर टोटल का 10% यहाँ, फिर टोटल का 10% यहाँ। यस, तो इसका फॉर्मूला है आपका अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। सिंपल फॉर्मूला, समझ में आ रहा है क्या? अरे प्रेजेंट वैल्यू को 3 सालों का इंटरेस्ट, देखो 24,000 रुपये प्लस 1 प्लस 0.10, 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? एक मिनट, आपको एक और चीज बता देती हूँ, अपने नोट्स में भी दिया है बेटा मैंने, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये देखो इधर, ये है अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 11,000। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था, याद आ रहा है? कैसे आ रही हो 11,000? करो ना, 1.10 से इंटू करो 10,000 को, याद आएगा आपके 11,000। तो वैसे 3 साल है तो ये लो ना, ऊपर 3 साल लिख दो, अगर 5 साल है तो ऊपर लिख दो 5/5 लिख दो, रेज़ टू द पावर 5। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यस और नो? फॉर्मूला समझा बेटा? यस एवरी वन ऑफ यू। 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट करते तो 1 साल बाद कितना मिलेगा? अगर 10% इंटरेस्ट है तो 11,000। कैसे किया आपने? इनटू किया उन दोनों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो अगर वो 1 साल का था तो अपने रेज़ टू द पावर 1 था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 3 साल है तो अपॉन रेज़ टू द पावर 3 कर दो, ठीक है। तो चलो आ जाओ यहाँ पे, 24,000 को 1.1 रेज़ टू द पावर 3। अब गाइस ये तो मुझे याद ही हो गया, 1.1 का क्यूब कितना है? 1.331 इंटू 24,000, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। योर आंसर विल बी समथिंग 31944, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। एक मिनट, आपके क्वेश्चन में भी देख लेते हैं 1.331 हमने करेक्टली पुट किया या नहीं। यस यस, करेक्टली पुट किया।
खुद से कैलकुलेट किया ना तो शॉर्टकट अपने आप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हमने कैलकुलेशन किया उतना नंबर ऑफ टाइम्स हमने प्रैक्टिस किया है। समझ में आ रहा है? ओके चलो, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 31944, ठीक है। चलो शैल वी मूव टुवर्ड्स योर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लें, योर एक्सरसाइज विल बी फिनिश, और कल से मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड ये चैप्टर द एंड, ठीक है। चलो यार आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलो क्या बोलता है ये 16, अ पर्सन, एक पर्सन है जो सेट करता है, सेट्स अप अ सिंकिंग फंड, कोई भी फंड हो फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग फंड हो, क्या फर्क पड़ रहा है, फंड है ना, बस एक पर्सन को फंड क्रिएट करना है इन ऑर्डर टू हैव 1 लाख आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद उसको 1 लाख रुपए चाहिए, तो ये क्या हो गया गाइस, अक्यूमुलेटेड वैल्यू हो गया। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली, बाय एनुअली मतलब, बाय मतलब साल में 2 बार, तो मैं बोल दूं सेमी एनुअली बोल रहा है वो, आपको समझ में आ रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है वो आपको, उसने सिर्फ कंफ्यूजन किया है आपको, ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसको इधर भी और इधर साल में 2 बार इन्वेस्ट करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 5%, ये साल का है, ये पर ईयर का है, तो आपको 6 महीने का निकालो, कितना आ जाएगा, 5/2 कर दो, और n कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यस और नो, क्वार्टरली है तो n इंटू 4, r डिवाइडेड बाय 4, कंसेप्ट क्लियर है एवरी वन ऑफ यू। तो चलो कैलकुलेट करो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, what amount should be deposited by annually in the account that pays him 5% interest compounded semi annually, okay done। कुछ भी नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे इसे, कुछ भी नहीं बोला है तो हम एन्युटी इमीडिएट मानेंगे। कुछ दिया है क्या यहाँ पे कि बिगनिंग ऑफ द ईयर है, नहीं दिया ना, तो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, डन, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन टू फाइंड, और ये रहा आपका सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग ये हो रहा है, ए दे दिया है आपको 1 लाख रुपए 10 सालों के लिए, एन दे दिया आपको 10 ईयर्स, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिट बाय एनुअली, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है आपको 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है, 5% पर एनम। आपको क्या निकालना है गाइस, निकालना क्या है वो तो बताओ मुझे, आज कितना डिपॉजिट करोगे, इंस्टॉलमेंट कितना है ना, और कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, एन्युटी इमीडिएट मानेंगे। और ए और सी का एक ही फॉर्मूला है, ए वाला फॉर्मूला लगा दो, मतलब ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n -1, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला है, सेमी एनुअली, बाय एनुअली बोला है, तो n कितना हो जाएगा, n इंटू 2 करोगे, मैडम n 20 आएगा, अरे क्या दिक्कत है, कुछ भी आने दो, हमें क्या करना है, समझ रहे हो, चिंता मत करो, 200 आए चिंता ना करो, r कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये विल बी योर 2.5%। चलो सॉल्व करो फटाफट से, तो ये हो जाएगा हमारा C, अच्छा ये दे दिया आपको 1 लाख, C अपॉन I कितना दे दिया है, I नहीं पता है अभी हमको, तो I इज इक्वल टू R अपॉन 100, 2.5 अपॉन 100 मतलब 0.025, 1 प्लस 0.025 टू द पावर 20 -1, ठीक है, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, इंटू 0.025 इज इक्वल टू C, यस सर नो, और ये कितना रहेगा 1.025 रेस टू द पावर 20 का आंसर दिया है क्या, यस 1.6751, 1.6751 -1 करोगे आप, और इसका सॉल्यूशन बताओ तो मुझे, अरे 1 लाख इंटू 25 करो पहले, सबसे पहले 1 लाख इंटू 25 करो, मैडम 25,000 आएगा, 25 लाख आएगा, है ना, रुको रुको यहाँ मत करो अदरवाइज यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा,
पहले से 25 से इंटू कर रही हूँ मैं, तो वो आता है हमारा 25 लाख। अब क्या करना है आपको, 1 2 3, कितना आ जाएगा इसका आंसर? या फिर डू वन थिंग, एक काम करो ना यार, कंफ्यूजन हो रहा है, इधर डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 1000 करो, ये 1000 गया, ये हो गया आपका, मतलब ये पॉइंट तो चला गया ना, अब हो गया आपका 2500 रुपये। सिंपल है यार, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों का माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.6751। तो C विल बी इक्वल टू 2500 अपॉन 0.6751। ठीक है, तो C विल बी योर 51 है ना क्वेश्चन में, यस। फाइनल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका? 3703.70 रुपीज। डन, दिस विल बी योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एन्युटी अमाउंट। डन, यस, करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, चलो गाइस, तो इसके आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मिस देने सीखते थे, तो आप सभी का होमवर्क है। टुडे वी हैव फिनिश योर एक्सरसाइज 2.2, ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा बेटा, फटाफट से वो पूरा आज के आज ही होमवर्क करोगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं ना, बिंदास व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मैसेज करो। ठीक है, हाथों हाथ मैं आपके सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।